I would like to invite Parth Vasani. Have a lovely audience here. Thank you so much. A poet, a storyteller, a lyricist, voiceover artist, and scriptwriter with over a decade of experience. Parth's words have traveled from stage to screen, even making their mark in Bollywood with his poem featured in Article 370. He's got an weaving emotions into every line. That's Parth for you. शुक्रिया, थैंक यू. जिसने भी लिखा अच्छा लिखा. बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका. सबसे पहले मुझे वापस यहाँ पर बुलाने के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब मुझे बुलावा आएगा स्टेज से, इस मंच से. और मैं बस एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ. देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर युग में एक हीरो होता है ना. किसी युग में अर्जुन था, किसी युग में श्री राम थे, आज के युग में जो अगला चुनाव जीत जाए वो. तो खैर, तो अगर मैं सटायर लिखता हूँ वैसे बहुत ज़्यादा, तो अगर कोई बात दिल पर ना ले तो अच्छा है, और ले तो और भी अच्छा है. और हर युग में जंग के मैदान जो है बदलते रहते हैं, तो ये उसी मौजू पर है. हर युग में अलग हीरो, अलग मुद्दे और अलग शैतान होते हैं. मज़े की बात तो ये है कि एक दूसरे से काफ़ी अलग जंग के मैदान होते हैं. कभी कुरुक्षेत्र था, कभी कारगिल, कभी पानीपत, तो कभी अपने ही घर की चौखट. हर मैदान के अपने नुकसान, अपने इनाम है. आज का जंग का मैदान इंस्टाग्राम है. हर कोई खुश फहमियां, गलत फहमियां यहां छोड़ कर आता है. इंस्टाग्राम जंग का वो मैदान है जो जश्न का चोगा ओढ़ कर आता है. खबर किसी के पास हो ना हो, राय हर किसी के पास है. एक वीडियो का इंतजार है और हर कोई डेली सोप वाली सांस है. आई स्टैंड बाय वुमेन्स राइट्स, ये इंस्टाग्राम पर कौन बताता नहीं, खासकर वो जो घर पर खाने की प्लेट तक उठाता नहीं. यहां संस्कार, सभ्यता और समाज की लाज, इनके क्लासेस फ्री में दिए जाते हैं. कहां रहना, क्या खाना, क्या पहनना, कहां जाना, इन सब सवालों के जवाब ना मांगो तो भी मिल जाते हैं. व्यूज की दाल में कमेंट्स का मसाला और शेयर का तड़का होता है. हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी पे भड़का होता है. कोर्ट से पहले फैसले यहां आते हैं, पर जब एंटी रेप या वुमेन्स राइट्स या प्राइड मार्च में जाना हो तो घुटनों के कटोरे हिल जाते हैं. शौक बड़ी चीज है और शोहरत उससे भी बड़ी. कहने का हुनर किसे नहीं आता, पर सुनते कैसे है ये कोई नहीं सिखाता. खैर, अगर इस जंग के मैदान में लड़ने का शौक हो तो कुछ हथियार बहुत जरूरी है, मैं आपको दे रहा हूं. गलत खबर आधी अधूरी या पूरी की पूरी, बेकार मौकों के लिए बड़ी तालियां और इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली मोटी मोटी गालियां. मुंह हो या गटर, जरूरी है चेहरे का फिल्टर. जज करने की ताकत, सपोर्ट करने का नाटक, होठों पे प्यार, दिल में नफरत और फेक अकाउंट बनाना हो तो अच्छी किस्मत. इन सारे हथियारों को लेकर अगर आप औरत के हक में बोलेंगे तो आपके घर की औरतें कितनी खुशकिस्मत है, सब यही सोचेंगे. प्रॉब्लम सॉल्व. पर मैं रैंट क्यों कर रहा हूं? इस जंग का मैं भी तो एक साया हूं. मैं कौन सा अंतरिक्ष से आया हूं. तो जाते जाते इंस्टाग्राम के मैदान में हारे हुए एक हल्के शायर की हल्की फुल्की नजर. मन के वीराने से उठकर मैं खुद भी खिलने आया था. मैं इंटरनेट के आंगन में फूलों से मिलने आया था. जो बेगाने हर चेहरे पर मुस्कान छोड़कर जाते हैं, जो कप कपाती उम्मीदों पर चादर ओढ़ के जाते हैं, जो शब्दों के कंधों पर रखे जिम्मे को पहचानते हैं. रंग रूप फिर जो भी हो, वो इज्जत देना जानते हैं. लेकिन इस आंगन में आखिर क्यों सबका खून उबलता है. प्यार हाथों को मलता है, नफरत का सिक्का चलता है. जहां सच झूठ के बीच का अंतर पल में ही मिट जाता है और नाम बदलकर गाली देना एक हुनर कहलाता है.
जहां बचपन के दो यार अचानक दुश्मन बनने लगते हैं, जहां मजबूरों पर हाथ उठाकर सारे तन्ने लगते हैं, जहां मसले ही मसले हैं लेकिन हल की कोई बात नहीं, गलती की माफी कब मांगी बस ये किसी को याद नहीं। गलती की माफी कब मांगी बस ये किसी को याद नहीं। तुम भी बच्चों को ऐसे इंटरनेट से मिलवाते हो? क्या तुम भी अपने घर का आंगन सचमुच ऐसा चाहते हो? खैर, मैं खुद से तंग आकर होठों को सिलने आया था, मैं इंटरनेट के आंगन में फूलों से मिलने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।